जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ और इसमें क्या क्या रहस्य छुपे हुए थे। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ की जो सभ्यता थी कितनी विकसित थी और यहाँ पे कौन कौन से रहस्य छुपे हुए थे। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक। तो देखिए, अगर बीच में छोड़ के जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आइए तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जो ऋतिक रोशन ने बनाई थी। चलिए अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है 1921 में। उसके जस्ट एक वर्ष के बाद मोहनजोदड़ो की खोज होती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? रखाल दास बनर्जी जी ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। पूजा से संबंधित सामग्री बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। और अच्छा, बात कर लें अगर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो अगर इसकी बात की जाए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है लाशों का ढेर। क्या होता है? शवों का ढेर या लाशों का ढेर। अच्छा, और यहाँ से जो ढेर प्राप्त हुए हैं लाशों के, यहाँ से जो ढेर प्राप्त हुए लाशों के जो अस्थियां थी वो इधर से, मतलब किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, मतलब किसी का सिर नहीं था, कुछ न कुछ कंकाल में कुछ न कुछ कमी रही है ना। इससे पता चलता है कि यहाँ की जो सभ्यता समाप्त हुई, हो सकता है युद्ध के कारण समाप्त हुई हो, लेकिन इतिहासकारों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी यहाँ से पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। यहाँ से सबसे पहले पुरोहित आवास प्राप्त हुआ। सबसे पहले देखिए, हम लोग एक सीक्वेंस में याद करेंगे, सभी चीज़ एक सीक्वेंस में याद करेंगे और अच्छे से याद हो जाएगी, और एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पूजा की सामग्री सबसे ज़्यादा मिली। यहाँ से मोहनजोदड़ो से पूजा की सामग्री मिली। तो पूजा सामग्री कौन, यानी पूजा कौन करेगा? पुरोहित करेगा। तो पुरोहित करेगा तो पुरोहित आवास यहाँ से मिला। क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। नंबर एक, पुरोहित आवास। अब जब भाई पुरोहित जी हैं, पुरोहित आवास यानी रह रहे हैं, सही है, अच्छी बात है। जब वो पूजा के लिए जाएंगे, पूजा करने से पहले वो क्या करेंगे? पूजा करने से पहले स्नान करेंगे। तो यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला, और जो शहर के बीचों बीच में था। कहाँ था? शहर के बीचों बीच में था, ठीक है। और यहाँ पे जो स्नानागार मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता से बड़ा यहाँ पे स्नानागार प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, जब वो स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद पुरोहित और क्या करेंगे? जब स्नान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तो पूजा करने के लिए कहाँ जाएंगे? शिव जी के पास। कहाँ जाएंगे? शिव जी के पास। तो वहाँ से एक साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है? पशुपति शिव। अच्छा, इसके 3 सिर थे, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था, ये आखिरकार मूर्ति है तो है किसकी, आखिरकार ये जो अंकित चित्र है वो किसका है। तो इसकी जानकारी के लिए वहाँ पे जो जानवर, सर्प, बैल और शेर, जो भी जानवर नजर आ रहे थे, उससे अनुमान लगाया कि यहाँ पे, यानी जो पशुओं के जो पति हैं, यानी कि जो पशुओं के देवता हैं, पशु जिनके पास रहते हैं, वो कौन होंगे? शिव होंगे। तो इससे अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि ये पशुपति शिव हैं। कौन है? शिव हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहले पुरोहित आवास, उन्होंने स्नान किया स्नानागार में, उसके बाद पशुपति शिव की पूजा की। अब बात करते हैं पशुपति की पूजा करने के बाद क्या करेंगे? भोजन करेंगे, पेट पूजा करेंगे। तो यहाँ पे विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, और ये अन्नागार जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से भी बड़ा था। यानी यहाँ से जो भी प्राप्त हो रहा है, बड़ा बड़ा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ से बड़ा बड़ा प्राप्त हो रहा है। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम जानेंगे यहाँ पे जो सभ्यता रह रही थी वास्तव में इसका अंत हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होगा? जब यहाँ पे इन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद पीने के लिए पानी भी चाहिए। भाई, जिसमें आप स्नान करते हैं वो तो पानी पीने वाले हो नहीं। अब यहाँ पानी पीने के लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, यानी नल होना चाहिए या कुआं होना चाहिए। तो यहाँ से कुआं प्राप्त हुए, और यहाँ से इस शहर से, मोहनजोदड़ो से लगभग 900 कुएं प्राप्त हुए। हर घर में, लगभग हर घर में कुआं था, ठीक है। हर घर में कुआं था, और रहने के लिए आवास भी था, ठीक है। तो क्रम से याद कर लेते हैं हम लोग। पुरोहित आवास के अलावा यहाँ से मिला क्या? विशाल स्नानागार, उसके बाद पशुपति शिव, उसके अलावा अन्नागार, उसके अलावा कुआं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मिल चुकी। अब आगे देखते हैं। अब भाई उन्होंने खाना खा लिया, पानी पी लिया, सब कुछ कर लिया।
मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए। क्या? सूती वस्त्र प्राप्त हुए। और ये जो सूती वस्त्र होते हैं वो कपास के बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। उसके अलावा यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से चौड़ी चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई। चौड़ी 4 मीटर से लेकर 10 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई। और यहाँ की जो सड़कें थीं, कोण पर काटती थी, यानी चौड़ी चौड़ी सड़कें। उसके अलावा यहाँ जो सड़कों के साइड से नालियाँ भी थी। और जितने भी घर बने हुए थे ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। कैसे बने थे? ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, यानी कि सभी घरों का जो गेट था, मेन गेट था, यानी मेन डोर, यानी मेन दरवाजा था, वो सड़क की ओर खुलता था, यानी सड़क की तरफ था। और जो दरवाजा खुलता था वो अंदर की तरफ खुलता था। क्या? अंदर की तरफ खुलता था। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जब भी तेज हवाएं चलती या आंधी आती तो जो चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी वो स्वयं ही साफ़ हो जाती थी। यानी यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। ठीक है। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। और यहाँ पे एक कोर्ट समझ सकते हैं हम लोग, अदालत यानी सभागार भी प्राप्त होता है। भाई जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे कोर्ट, यानी झगड़ा होगा तो आपस में, तो कोर्ट भी होना जरूरी है। तो यहाँ से सभागार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सभागार भी प्राप्त होता है। और सभागार के अलावा यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। और ख़ासतौर एक महिला की मूर्ति प्राप्त होती है जो नर्तक यानी नृत्य करती हुई नजर आती है। कैसी? नृत्य करती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा है ये नृत्य कर रही है। और ये मूर्ति, अच्छा आप लोग बताइए ये मूर्ति किसकी होगी? ये मूर्ति किसकी होगी? क्योंकि हम लोग आदि ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं, आदि ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं। तो बताइए ये मूर्ति किसकी होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पे कांसा की खोज हो चुकी थी, तो यहाँ पे जो मूर्ति होगी कांसा की होगी। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं यहाँ की जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, यहाँ पे कुछ लोग तो ऊपर की तरफ रहते थे, कुछ लोग नीचे की तरफ रहते थे। ऊंचाई वाला हिस्सा था, जो ऊंचाई वाला हिस्सा था इसको दुर्ग कहा गया। ये विशेष लोगों के लिए हुआ करता था, जैसे पुरोहित आवास वगैरह। ठीक है। पुरोहित वगैरह रहा करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे जो रिच थे यानी धनी थे, वो लोग दुर्ग में रहते थे। उसके अलावा जो निचला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये निचला हिस्सा जो है, इसमें क्या होता था, यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, तो इसको निचला हिस्सा बोला गया। यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। अच्छा बात कर ली जाए यहाँ इसका अंत कैसे हुआ, तो इतिहासकार मानते हैं यहाँ की जो सभ्यता थी, इनका जो अंत हुआ वो जलवायु परिवर्तन की वजह से था। जो नदियाँ थीं इनका रास्ता मुड़ गया, यानी कि वहाँ से पानी की कमी हो गई, या प्राकृतिक आपदा भी बोल सकते हैं इसको, प्राकृतिक आपदा भी बोल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बाढ़ आ गई हो, वहाँ पे लोग डूबकर मर गए हों। इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। भूकंप हो सकता है या जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। कुल मिला के जलवायु परिवर्तन पर आप फोकस रखें। ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ, मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से मोहनजोदड़ो का अंत हो गया।